हेलो टोरस, मेरे आज टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। आई नो आई एम लेट टोरस, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली टाइम न मिलने के कारण रीडिंग नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ टोरस। तो और ज़्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके टोरस। टोरस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, हम आपकी ये रीडिंग कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके टोरस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके Okay, Taurus, this is your overall energy for the month. Okay, Taurus. Oh, Four of Pentacle, guys. मे भी शायद आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज बहुत ज़्यादा मायने रखता हूँ, बिकॉज ये कार्ड एरीज के लिए भी ओवरऑल एनर्जी आया था। ओके, मे भी शायद हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी को आप पकड़ के बैठे हुए हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी, ओके, जॉब स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, या फिर हो सकता है कि किसी का अगर घर का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके पीछे आप इस महीने ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप, फैमिली, इमोशनल स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, या फिर होम लाइफ वॉइस आल्सो। मे भी शायद हो सकता है कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप पकड़ के बैठे हो अपनी स्टेबिलिटी को। ओके, वो कोई भी हो सकता है, जॉब वाइज, मनी वाइज, हैप्पीनेस वाइज, फैमिली वाइज, या होम लाइफ वाइज। अच्छा है गाइस, हर एक को अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना चाहिए, जो कि अच्छा है। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। यू लुक गुड एरीज, टोरस। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जॉब स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में मैरिज सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर होम लाइफ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। राइट नाउ यू लुक गुड। ओके टोरस, यू लुक गुड। लेट्स सी व्हाट्स अनदर कार्ड। या 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो, बट होम लाइफ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज यू लुक गुड। मे भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन क्लियर ना हो, आइडियाज़ पे काम कर रहे हो। मेंटल तौर पे यू नॉट गुड, बट होम लाइफ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, फैमिली वाइज यू लुक गुड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन में आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा हो और आप चाहते हो कि देयर इज अ चेंज जो है आपके लाइफ में। ओके, राइट नाउ एंड सी कम्युनिकेशन हो, या फिर कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो तो ट्रैवल में ट्रैवल ना कर पा रहे हो, इसीलिए देयर इज़ द इसीलिए थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, होम लाइफ वाइज में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, चाहते हो कि चेंज हो। ओके, एंड कम्युनिकेशन कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। वो कोई भी हो सकता है गाइस, मैं सिर्फ कीवर्ड बता रही हूँ, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, what's your challenge, Taurus? What's your challenge? What's the challenge for Taurus? What's the challenge for Taurus? Okay. See? मे भी शायद हो सकता है टोरस राइट नाउ अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा में जाना चाहिए। ओके, ये दिशा, ये दिशा। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपको करना क्या है बोल के। ओके गाइस, चूज वाइजली, बिकॉज डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, एंड सी देयर द ऑफर, आपकी लाइफ में ऑफर आया है न्यू स्टार्ट के लिए, इमोशनल स्टार्ट के लिए, या लव लाइफ के लिए, कुछ भी। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, वो कोई भी हो सकता है, जॉब वाइज, मनी वाइज, या फिर लव वाइज। ओके, देयर इज़ द ऑफर, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजिशन। ओके,
अपनी स्टेबिलिटी के लिए या फिर शादी के लिए भी हो सकता है। ओके, ऑफ़र आया हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बट वो चैलेंजिंग पीरियड है गाइस। सोचिए समझिए, ओके, डिसाइड कीजिए गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर टॉरस। क्या फोकस है या टीम वर्क गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, टीम वर्क होके काम करना चाहते हो। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। सी 4 ऑफ पेंटिकल। 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके गाइस, 3 एंड 4 अपग्रेड। टीम वर्क होके काम करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में, आपको रिकग्नाइज हो, लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको रिकग्नाइज करें। ओके, बट योर फोकस इज हार्ड वर्क। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, इसलिए आप मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के लिए। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर you Taurus. What's the past energy for you Taurus? What's the past energy? 6 of Wands guys, this is the card of victory, okay, and this is the card of marriage also. Okay, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हो, लोग आपको टॉरस किसी भी चीज़ के लिए सक्सेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपके लाइफ में विक्ट्री हुई हो, पास्ट में शादी हुई हो, या फिर पास्ट वो कल भी हो सकता है या पिछले महीना भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ओके गाइस, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। सक्सेस है, विक्ट्री है, या फिर होम लाइफ में सक्सेस मिला हो। ओके, बट इन पास्ट में यू लुक गुड, सक्सेस, विक्ट्री, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा विश फुलफिलमेंट हुआ है आपके लाइफ में जो पास्ट में मे भी शायद शादी हुई है। दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट गाइस। पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपके दिल को खुशी मिली हो, आपकी विश पूरी हुई हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर टॉरस? व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? What's the crowning position for Taurus? Ooh, guys, what's going on? Nine of Swords का कार्ड आया है. This is the card of stress. Okay, stress about your home life, love life. कुछ भी, और रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लोग आपको रिकग्नाइज करें, कैसे टीम वर्क होकर काम करो। के बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, कैसे बैलेंस करें, कैसे डिसीजन ले। पर डोंट वरी गाइस, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, देयर इज़ द वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, वो आपको मदद करते हुए दिख रही है स्ट्रेस से उभरने के लिए। देखिएगा जरूर, नोटिस कीजिएगा। देयर इज़ द मदर भी हो सकती हैं जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल सके। ओके, बट देयर इज़ द ऑफर ऑल्सो। Let's see what's the future energy for Taurus. What's the future energy for Taurus? Yeah guys, in future में guys 5 of Wands का कार्ड आया है। अगर आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट है, ओके, ज़्यादा स्ट्रेस है, 5 बहुत आ रहे गाइस। 5 इज ऑल अबाउट चेंज। ओके, स्ट्रेस है, आर्ग्यूमेंट है, बैक बाइटिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बीच पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, इन फ्यूचर में वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, इस 5 ऑफ वॉन्ड गोज़ बैक टू 4 ऑफ वॉन्ड, जो कि यहाँ पर है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओके, इन फ्यूचर में एंड सी पेज ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू गाइस। ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, ओके, आप इन फ्यूचर में ये बोलो कि नहीं, पहले मुझे ये ऑब्स्टिकल को ख़त्म होने दो, फिर मैं न्यू स्टार्ट करूँगा। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। ओके टॉरस, विच कोई भी एरिया में हो सकता है, बट
इन फ्यूचर में जो भी आपकी स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, उसके एंड है। ओके, एंड न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, इंडिपेंडेंटली न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए कि ये महीना आपके लिए क्या हिडन पोर्शन है, बताइए प्लीज़। हाँ, द लवर्स का कार्ड है गाइस इज रिवर्स। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, बट कम्युनिकेशन में इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, तो इम्बैलेंस नहीं होना है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी है जब सडनली होता है। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके चलिएगा, बिकॉज दे इज़ द ब्लैक एंड वाइट है, तो चूज वाइजली। बट बिकॉज कम्युनिकेशन में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। पार्टनरशिप में हो सकता है, लव पार्टनरशिप में, जॉब पार्टनरशिप में, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में, कुछ भी पार्टनरशिप में। ओके, देयर से इम्बैलेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूज़ योर इंट्यूशन, डिसीजन लेने का वक्त आता है या फिर डिसाइड करने का, बिकॉज आप यहाँ पर चैलेंजिंग पोजीशन डिसीजन का है। ठीक है, तो डिसाइड प्रॉपरली। इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, तो बैलेंस कीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर Taurus, व्हाट्स द एनवायरनमेंट। ओह, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है गाइस। ओके, आई टोल्ड यू, अगर आपके लाइफ में ये स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, देयर इज़ द वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी भी होता हुआ दिख रहा है। एंड जो भी आपने एफर्ट डाले थे गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, वेट कर रहे थे कि किसी भी एरिया में आपने एफर्ट डाले थे, वेट कर रहे थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, द इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस। ओके, देयर इज़ द सपोर्ट है, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, और आपको सामने से कोई ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, द इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस गाइस, एंड सी द फूल इज़ रिवर्स। न्यू स्टार्ट करने के लिए में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप हिडन पोर्शन में इम्बैलेंस हो रहे हो कि जो भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो या डिसीजन लेना चाहते हो, इसीलिए द फूल का कार्ड आया है इस रिवर्स। इस सब प्रायर देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, आपने जर्नी स्टार्ट कर, न्यू स्टार्ट कर, इसीलिए थोड़े से स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे, बिकॉज आपकी न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, तो गाइस स्ट्रेस मत लीजिएगा। इन्वायरमेंट, दिस इज़ योर इन्वायरमेंट एरिया। ओके, स्ट्रेस मत लीजिएगा, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट है। अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो देयर इज़ अ वाटर साइन अराउंड यू, जो भी आपने एफर्ट दिया उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, सन कार्ड, सन इज ऑल अबाउट गाइस, सन कहीं पर भी आते हैं तो रोशनी फैला देते हैं, राइट, किसी भी एरिया में सन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोज। ओके, लियोज एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो देयर इज़ द एंड अबाउट योर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, जो भी मेंटल स्ट्रेस है उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, let's your hopes and fear, Taurus, what's your hopes and fear? Ace of Wand guys, your hopes and fear, Ace of Wand, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, पैशनली अपनी लाइफ में देयर इज़ अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, जिस भी एरिया में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज़ योर होप्स एंड फियर ऑल्सो। और चाहती कि कोई आके आपको सपोर्ट करे, ऑफर दे, और आप इमोशनल तौर पे एक्शन लो इस न्यू स्टार्ट के लिए। दिस इज योर होप्स एंड फियर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। डिवाइन पोजीशन इज गाइस, एंड जस्ट बोलना चाहते हैं, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, देयर इज द शैडो बॉक्स। ओके, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से डर रहे हो, ओके, या फिर फेयर कर रहे हो, ऑब्सेसिव हो, एडिक्टिव हो। ओके, होता चाह, दिस इज़ फॉर मी गाइस डिजायर, आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हो वो। ओके, डिजायर,
एंजल्स बोलना चाहते हैं कि जो भी ये आपकी डिज़ायर है उसमें क्लैरिटी लाइए, ओके। फोकस हुई, क्लैरिटी लाइए एंड प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके उस पर एक्शन लीजिए, ओके। जो भी आपकी ये डिज़ायर है, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज या फिर लव वाइज, जो भी आप एडिक्शन चाहते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए बोल के, उस पर आप क्लैरिटी रखिए। देयर इज़ द 10 ऑफ कप, देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। आई जस्ट बोलना चाहती जो भी आपकी ये डिज़ायर है उस पर क्लियर होइए, फोकस रखिए और डोंट थिंक सो मच अपनी डिज़ायर के बारे में, ओके। जो भी चाहते हो आपको मिलेगा। देयर इज़ द 10 ऑफ कप, इमोशनल स्टेबिलिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। कंप्लीशन गाइस। गाइस द आउटकम इज 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने स्टेटस को, अपनी होम लाइफ को, अपने ओहदे को, अपने मनी को सेव करते हुए दिख रहे हो, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड 3 ऑफ कप का कार्ड है। लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, अपने प्रोजेक्ट पे, अपने आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। द आउटकम इज गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। नाइस। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, लव लाइफ वाइज, ओके। बिकॉज यहाँ पर लव लाइफ वाइज बोलूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, बट लक आपके फेवर में है। थोड़ा टाइम लग सकता है, मे भी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि मतलब लक आपके फेवर में आए, थोड़ा और टाइम लग सकता है। बिकॉज फर्स्ट आपको टीम वर्क होकर काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलके काम करिएगा। जब तक हम लोगों के साथ में मिलके काम नहीं करते हैं तो हमें स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, राइट। तो इसीलिए लोगों से मिलकर काम कीजिएगा, अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिएगा ताकि आपके लाइफ में लक आपके फेवर में आए, ओके। द आउटकम इज अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो गाइस, अच्छा है प्रोटेक्ट। अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो अपने मनी को, अपने जॉब लाइफ को, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट। लेट्स सी विच एस्ट्रोलॉजी का पार्ट इस महीने आपके लिए कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं। टॉरस के लिए बताइए प्लीज़, ये महीना टॉरस के लिए विच हाउस, ओके। 4th हाउस, सी होम लाइफ गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इस महीने आपके लिए 4th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मेरा पिछले महीने 4th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था गाइस, ओके। आई एम सो मच बिजी इन माई होम लाइफ इन लास्ट मंथ या अक्टूबर महीने में, या 4th हाउस आपका इस महीने एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है गाइस। मे भी शायद 4th हाउस को लेके आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ, होम लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, या फिर अपने घर बाई करने के लिए या फिर घर बेचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाओ, या फिर मदर के साथ में डील कर रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकता है, उसके पीछे भी डील करते हुए दिख रहे हो। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस इंटेंस, ओके, सीक्रेटिव, पॉजिटिव, जो कि सडनली होता है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में सडनली घर का काम बढ़ जाए, सडनली घर खरीद ले, सडनली घर बेच ले, ओके, सडनली अपने होम लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ जाए, ओके। 4th हाउस इज एक्टिवेटेड, ओके। Taurus, let's see what the Lenormand card says. Taurus के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। Taurus के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। गाइस इस महीने आपके लिए होम लाइफ बहुत ज़्यादा वो करता हुआ दिख रहा है, ओके। एक्टिवेट है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी। सी होम लाइफ स्टेबिलिटी, जहाँ पर देयर इज़ द ओपनिंग। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ओपनिंग द गेट, ओके गाइस, स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी आपके लिए यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी के गेट खोल दिए हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। 4th हाउस इज एक्टिवेटेड, डेफिनेटली एरीज, ओके। टॉरस
फर्स्ट कार्ड फ्लू आउट, सन का कार्ड है, सन. ओके, this is also 31 4. This is not a synchronicity guys. See 4 4 4 all are stability, क्लैरिटी मिल रही है गाइस. सन का कार्ड आ गया है तो सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो वो. ओके, उसमें क्लियर मिलता हुआ दिख रहा है, रोशनी आती हुई दिख रही है. अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है तो, एंग्जाइटी है तो, ओके, द सन का कार्ड आया है. एंड सी 24 6 बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनरशिप को लेके, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड के साथ भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है. ओके, वाओ. एंड सी 29 का कार्ड है गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो, आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो. अगर आप कहीं ना कहीं ड्रेन हो तो इस महीने आप अपने ख्याल रखते हुए दिख रहे हो. ओके, द लेडी का कार्ड आया हुआ है, या पैशनेट हो अपने होम लाइफ के लिए. ओके, अपने लव लाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है. एंड अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो. दिस इज़ यू. ओके गाइस, नो मैटर व्हाट. ओके, अगर कोई मेल देख रहे हैं तो यू नो वो अपने फीमेल के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं. ओके, उस पर उनको क्लैरिटी मिल रही है. या वेरी नाइस गाइस. इस महीने आपकी 4th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है. ओके, होम लाइफ को लेके. दिस इज़ माई गॉड एंड गॉडेस कार्ड. देखते हैं कि ये और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस. या बाउंड्रीज गाइस. लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी. मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, स्पेंड कर रहे हो लव लाइफ को, या फिर हस्बैंड के प्रति, या फिर किसी भी एरिया के प्रति यू नो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो. तो एंजल्स से ही बोलना चाह रहे हैं कि बाउंड्रीज बनाइए, लोगों को ना कहना सीखे ताकि आपका टाइम और एनर्जी बचे और आप बैलेंस कर लो. अगर हम देते रहेंगे तो हमारी एनर्जी इनबैलेंस हो जाएगी. तो यू नो बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है. लोगों को ना कहना भी सीखिए इस महीने. ओके, एंड सी गाइस, यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड. या गाइस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी होम लाइफ में बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, आपके फैमिली को लेके. तो ऐसे से ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर किसी को अपने फैमिली के लिए, अपने लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं तो डोंट वरी गाइस. आपके फैमिली, आपकी लव लाइफ, आपकी स्टेबिलिटी एंजल्स देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो डोंट यू वरी. ओके गाइस. या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग टोरस. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर.